गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। आप अगर रेगुलर क्लास को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा टॉपिक चल रहा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं, इसकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा सिलेबस वहाँ पे कवर किया गया, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा हमने आपको sp बताया वैसे ही sp2 था। बता देते हैं, याद भी आपको करा देते हैं। देखिए sp में क्या था, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, जब दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं क्या बन जाता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस फिनोमिनन को यानी इस घटना को हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, sp2 वाले में एक s होता है, दो p होते हैं। अब यहाँ पर हम बात क्या करेंगे sp3 में, तो ये भी बहुत आसान है। एक s ऑर्बिटल होंगे और तीन क्या होंगे, p ऑर्बिटल। तो जब इनकी आपस में मिक्सिंग होती है तो क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और इस फिनोमिनन को हम बोल देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम यहाँ पर ऐसा ही लिखा भी हुआ है कि जब एक s और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तब बने ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस फिनोमिनन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कुछ इस तरीके से ये होता है। आपको हम बता चुके हैं कि s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, गोल होता है। ये तो हमने यहाँ पर गोल दिखा दिया है, ठीक है। फिर p ऑर्बिटल यहाँ पर कितने, तीन है। तो p में तीन ऑर्बिटल आप कैसे दिखाएंगे, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। तो px को हमने कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल दिखा दिया यानी कि लेटा हुआ। फिर py हमने खड़ा यानी कि वर्टिकल में दिखा दिया और z को हमने कुछ तिरछा दिखा दिया है। क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा शेप को अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे, जब ये तीनों आपस में मिलेंगे कुछ इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री बनेगी। आप कुछ देख सकते हैं, ये जो तीन है वो आपस में मिलकर कुछ ऐसे करके बनाएंगे, आप देख रहे होंगे। और जो s ऑर्बिटल है तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लेता है। समझ में आपको आ गया, ये कौन सी हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल। इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं, समचतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल इसका होता है यानी कि जो कोण, बंधन कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये एक दो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में उस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं, मेथेन का फॉर्मूला मेथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेथेन का वही फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब यहाँ पर हम कन्फिग्रेशन किसका बनाएंगे, कार्बन का, ठीक है। तो क्योंकि मेन क्या होता है, हमारा कार्बन ही होता है। तो कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें पहुंच जाएगा। 1s2 जैसा था उस वो वैसे ही रहेगा। 2s में से यहाँ पर 1 रह गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में पहुंच गया और p में कितने हो गए, 3 हो गए। कितने थे पहले, 2 थे, एक इधर से जंप कर गया, कितने हो गए, 3 हो गए। कब, एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पर बनाकर दिखा दिया कि s में एक बॉक्स होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक भर दिया हमने। यहाँ पर p में 3 बॉक्सेस होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ पर मिलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको दिखाते हैं इसकी जो शेप होती है, ज्योमेट्री वो किस तरीके से होती है। टेट्राहेड्रल हम क्यों कह रहे हैं, ये देखिए कुछ आप इस तरीके से बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। कार्बन बीच में हमने आपको बताया कार्बन का नंबर कितना होता है, 6, और इसका विन्यास बनता है 2 4। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए ये 4 लोगों से साझेदारी करेगा। तो देखिए 1 2 3 4। अभी हम केवल कार्बन के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पर केवल हमने कार्बन की बात करी है। तो 4 हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिए। आप सब इसको जोड़ देंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कुछ इसी तरीके से दिखेगी। अब एक लाइन में हम आपको इसको यहाँ पर H को जोड़ कर भी दिखा दे रहे किस तरीके से यहाँ पर आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर देखिए H जोड़कर दिखा दिए, चारों जगह क्या किया, H को जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए बॉन्ड कब मिलता है, मान लिया यहाँ पर इस तरीके से तो बॉन्ड बनता है जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तभी तो जाकर एक बॉन्ड बनता है। तो वही किया, एक इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पर इनका था, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया। तो आप चाहे इस तरीके से ही बना सकते हैं या करके ये देखिए एक बॉन्ड लगा दिया हमने। इन सबको आप जोड़ देंगे आपस में तो इसकी शेप आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रही होगी, कुछ 3D शेप में होता है। तो यहाँ पर आप पेपर पर बनाना पॉसिबल नहीं होता है इतना 3D शेप को। तो आप इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री आप देख सकते हैं क्या हो जाएगी,
टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देंगे। मेथेन, यानी अभी मेथेन लिख सकते हैं या आप CH4 भी लिख सकते हैं। लिख दिया है कि मेथेन में कार्बन एटम जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अभी हमने आपको बता दिया पहले ही, जिसमें एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के सेंटर पर, अब देखिए कार्बन कहाँ है, बिल्कुल बीच में है। ये शेप कौन सी, ज्योमेट्री कौन सी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के सेंटर पर कौन है, कार्बन है। और चारों कॉर्नर्स, कॉर्नर्स का मतलब होता है कोने, चार कोने पर कौन है, चारों कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। बस ये हमारा आज का क्लास में हम इतना ही रखेंगे। पूरा हमने आपको sp3 के बारे में बता दिया है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आपको sp3d, फिर sp3d2 और sp3d3 ये तीनों ही करवा देंगे, क्योंकि ये जो बाद वाले हैं वो इतने एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में कि इसकी ज्योमेट्री बताइए या इसका बॉन्ड एंगल बताइए। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है 15 नंबर में, BSc फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बता रहे हैं, तो लॉन्ग में ये 15 नंबर में आता ही आता है एग्जाम में, चाहे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आता ही आता है। और 15 नंबर की ये पूरी जुगाड़ है। कैसे आएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखने पड़ेंगे, और साथ में sp, sp2 और sp3 ये 3 हाइब्रिडाइजेशन आप लिख देंगे और 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से जाते जाते इस बात को हम कह रहे हैं कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़े। MOT है, वेस्पर थ्योरी है और ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं, अगले क्लास से मिलेंगे और जो बचे हुए हाइब्रिडाइजेशन है उनके बारे में भी आपको बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय